ये जो जोड़ा जाता है हमें कि ये आतंकवादी हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इस्लाम समझो। खुदा की कसम, तुम्हारे जवान का कोई हाथ पकड़ के हिला दे तो टॉर्चर किया जा रहा है, डराया जा रहा है। तुमने फिलिस्तीन के तड़पते बच्चे नहीं देखे, वो भूख से बिलखते बच्चे नहीं देखे। हम कहते हैं इंसानियत का साथ दो, जिधर इंसानियत खड़ी है उधर खड़े हो। ये किधर का इंसाफ है? बच्चों पे बमबारी। रिश्ते निभा के चलो, अपनों को मना के चलो। इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, अगर हम सही से इस्लाम को फॉलो करने लगे ना, किसी को तकरीर करने की जरूरत नहीं है, किसी को दलीलें देने की जरूरत नहीं है। कितने लोग तो हुजूर का किरदार देख के, हुजूर का किरदार पढ़ के मुसलमान हो गए। वो एक अंग्रेज ने कलमा पढ़ा, उससे पूछा तूने क्या पढ़ा? कहा हुजूर की जिंदगी का एक बाप पढ़ा। वो कौन सा बाप था? कहा हुजूर के जमाने में किसी शख्स का बेटा गायब हो गया। उसने आके कहा था या रसूल अल्लाह बच्चा नहीं मिल रहा है। किसी ने उठ के कहा इसका बेटा फला जगह खेल रहा है। वो जैसी उतना सुना दौड़ लगा दी। हुजूर ने फरमाया किधर जा रहा? हुजूर बेटा दोपहर से गायब है, तलाश करने जा रहा हूं। मिल गया है ना? हुजूर दिल नहीं मान रहा है, जुदा है मां, तड़प रही है सुबह से। हुजूर ने फरमाया ठहर, जा रहा है ना, जाए ना तो अपने बेटे को बेटा कह के आवाज ना देना। वो चौंके या रसूल अल्लाह मेरा बेटा है। बेटा नहीं कहूं मैं? फरमाया हाँ तेरा बेटा है, लेकिन नाम लेके आवाज देना, बेटा मत कहना। अब इस्लाम देखे कितना खूबसूरत है। कहने लगे क्यों? का हो सकता है जहां तेरा बेटा खेल रहा है उसमें यतीम भी खेल रहे हो। ये भी हो सकता है वहां ऐसे बच्चे हों जिनके सर पे बाप का साया ना हो। अगर तू बेटा कह के आवाज देगा तो किसी यतीम के दिल में यह ख्याल आ सकता है काश मेरा बाप होता और मुझे वो बेटा कह के आवाज देता, आज कलेजा ठंडा हो जाता। नौजवानों एक बात कह जाऊं, अल्लाह ने माँ बाप दिए ना, इनकी इज्जत करना। बेटा कहने वाले माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता। और जितना सुकून लफ्ज़ बेटा में मिलता है ना, अल्लामा, फहामा, मुहक्किक, मुदक्किक, मुफ्ती, मुफस्सिर, मुहद्दिस, किसी में इतना मजा नहीं आता जितना मजा माँ बाप के लहजे से निकलने वाले बेटे में आता है। खुदा रहा बाप है तो इज्जत करना। हुजूर ने कहा बेटा मत कहना। अगर तूने बेटा कह के आवाज दिया तो किसी यतीम के दिल पे ये ख्याल आ सकता है मेरा भी बाप होता ना बेटा कहता, मैं भी दौड़ के जाता। खुदा की कसम, जो यतीम के एहसास का इतना ख्याल रखता हो वो लोगों के हुकूक का कितना ख्याल रखता होगा। ये जो जोड़ा जाता है हमें कि ये आतंकवादी हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इस्लाम समझो। खुदा की कसम, तुम्हारे जवान का कोई हाथ पकड़ के हिला दे तो टॉर्चर किया जा रहा है, डराया जा रहा है। तुमने फिलिस्तीन के तड़पते बच्चे नहीं देखे, वो भूख से बिलखते बच्चे नहीं देखे। हम कहते हैं इंसानियत का साथ दो, जिधर इंसानियत खड़ी है उधर खड़े हो। ये किधर का इंसाफ है? बच्चों पे बमबारी। ये किधर का इंसाफ है? कमजोरों निहत्तों को मारना। हम किसी आतंकवादी के साथ नहीं, इसलिए कि इस्लाम आतंक फैलाने नहीं, इस्लाम आतंक मिटाने के लिए। और जो आतंकवादी होगा इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं, और जो मुसलमान है उसका आतंक से कोई लेना देना नहीं। खुदा रहा अपने इस्लाम को फॉलो करें, दिलों में गुंजाइश पैदा करें। कोई यतीम मिल जाया करे ना, होता क्या खुद सोचिए जरा। आखिरी बात है, अल्लाह आपको सलामत रख के बता दूं, अगर इजाजत हो तो सुनना चाहते हैं तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। मसला कोई नहीं है, रात के 3 बजने को है, 3 बजने को है। ऐसे कितने भी 3 बज सकते हैं, मगर ये रात हर रात नहीं आएगी, ये रात हर रात नहीं आएगी। खुद भी सोचो, कोई रात मोबाइल में गुजर जाती है, कोई सोने में गुजर जाती है, कोई सीरियल में गुजर जाती है, कोई टीवी, कोई स्क्रीन के आगे। आज की रात तो जलसे में गुजर रही है। अल्लाह क़यामत में कर पूछेगा वो रात कहाँ गुजारी थी? मौला तेरे बगदाद वाले के नाम की महफिल में गुजारी थी। कौन कौन आया था? का मौलवी तो आए थे, लेकिन तेरे महबूब का शहजादा भी आया था। हाँ, और फिर जब सैयदजादे की बात हो तो फिर आला हज़रत का वो शेर याद आता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो ये सातें रोज रोज नहीं आती हैं। आप ताजमहल घंटों देख सकते हो, आप जाकर के चीन की दीवार देख सकते हो, लंदन, फ्रांस, सारी चीजें देख सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से सैयदजादे को नहीं देख सकते हो। ये तभी नजर आते हैं जब ये कर्म किया करते हैं। और इनका अपना मामला, बरेली के इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, तेरा
सब घराना नूर का। आखिरी बात मेरे हुजूर ने फरमाया, अगर तुम्हारे मोहल्ले में गरीब रहते हो और तुम कोई खुशबूदार चीज बनाओ, दो बातें कही। फरमाया या तो ऐसे वक्त बनाना जब गरीब के बच्चे सो गए हों, या इतना ज्यादा बनाना कि अपने बच्चों के साथ एक प्याली उठा के गरीब के घर तक पहुंचा दो। आज ये नजरिए नहीं रहे। आज तो सुई मांगने चले जाओ तो मियां सुई देने कोई तैयार नहीं। पहले मोहब्बतें कितनी होती थी, कोई एक के घर से आग लेता था, वो उसके घर से नमक लेता था, किसी के घर से चीनी आती थी, किसी के घर से शक्कर आती थी। आज मजाल है, अगर आपका नल खराब हो जाए तो पड़ोसी एक बाल्टी पानी देने तैयार नहीं। कहने को उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कब है तूने? धोखा दे रहा है तू, अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम्हारे अपने दिल से एक बाल्टी पानी गरीब के लिए नहीं निकलती है। एक मिनट किसी जरूरतमंद को नहीं दे सकते तुम। बगदाद वाले के सारे नारे लगाने वाले, मैं तो दुआ है हमारी और बरेली वाले ने सिखाई, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हम तो जानते हैं कि कादरी होना मुकद्दरों की बात है, नसीबों की बात है, लेकिन जान उस बगदाद वाले को। आप एक दरिया के किनारे आए, कश्ती में बैठने के लिए इरादे से आए थे, दरिया पार करना था। आपने देखा कोई गरीब दरिया के किनारे खड़ा है और कश्ती वाला उसे धक्के दे के हटा रहा है। कश्ती देख के धक्के, कश्ती वाला धक्के दे के हटा रहा। आप पहुंच गए, फरमाने लगे क्या हुआ? कहा इस पे पैसे नहीं और ये पार जाने की बात करता है। आपने अपने शागिर्द से कहा जल्दी दौड़ के जा और मेरे दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है। 100 सिक्कों की थैली मंगाई और कश्ती वाले को पकड़ाई। कहने लगे सुन, आज के बाद किसी गरीब को धक्का न देना। जिसके पास किराए का पैसा ना हो, आज के बाद उसे अब्दुल कादिर के किराए से दरिया पार कराते रहना। किया कभी हमने? हम तो नल की कील निकाल लेते हैं ताकि पड़ोसन दूसरी बाल्टी पानी न भरे। दिलों में जगह पैदा करो, कभी दिया करो। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है। फरमाया या तो इतना बना कि गरीब के घर तक पहुंचा दे, या फिर तब बनाना जब गरीब सो जाए। इसलिए कि अगर तेरी खुशबू सूंघ करके गरीब के बच्चे ने अपने बाप से उसी चीज का सवाल कर दिया जो तेरे घर बना के, और बाप बेटों की फरमाइश पूरी न कर सका तो बेटे का दिल टूट जाएगा। फरमाया सुनो, मदीने वाला किसी का दिल तोड़ने नहीं आया, बल्कि टूटे हुए दिलों को मुस्तफा जोड़ने के लिए आया। ये इस्लाम की खूबसूरती है, ये है इस्लाम। इसलिए इस्लाम के करीब हो, समझे इस्लाम को, वाह वाह में ना जाए। ऐसा न किया कि वाह भाई मौज आ गई, बड़ा मुकर्रिर आया था, कुर्सी तोड़ गया, माइक फोड़ गया। ये सुबह तक रहने, दिल दिमाग हाजिर करके सारी बातें कोशिश ये की। मैं जानता हूं 100 की 100 बातों पर अमल नहीं होगा। अगर एक बंदे ने भी किसी गरीब को खाना खिला दिया, मैं समझ लूंगा आज की इस कादरी कमेटी की मेहनत वसूल हो गई है। कीजिए ये काम, कीजिए। और मैं तो फुरकान भाई और इनके अहबाब से सबसे ये कहूंगा, एक चंदा करते हो ना जलसे के लिए, साल में 2 चंदे किया करो। एक चंदा जलसे के लिए होना चाहिए, एक चंदा गरीबों के लिए होना चाहिए। कहना एक चंदा सुनने के लिए करते हैं, एक चंदा अमल करने के लिए करते हैं। और चलाओ किसी के घर का चूल्हा, भरो किसी के घर में खुशियां, फिर देखो अल्लाह तुम्हारी नस्लों को कितनी खुशियां देता है। लोग करोड़ों के मालिक होके गोलियां खा के सो रहे हैं, फोन कर रहे हैं तावीज है कोई? क्यों नींद नहीं आ रही? तावीज ढूंढ रहा, ये देख तेरे अब्बा ने तो पड़ोसी की नहीं जोत ली थी। ये जो तेरे महल की दीवार खड़ी है, ये किसी गरीब की 1 फीट अंदर तो नहीं है। ये जो नींद नहीं आ रही है, ये दवा की वजह से नहीं, किसी का दिल दुखा के सोया है। जो किसी का दिल नहीं दुखाते वो बड़े मौज की नींद सोते हैं। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। जो लोगों के दिल का ख्याल करता है, अल्लाह उनके सुकून का इंतजाम करता है। करें ख्याल। फरमाया गया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, हाँ अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ मजहब इस्लाम ही है। यही हक है, यही सच है, यही मजहब हक है।
पाबंदी से कायम रहिएगा। दुनिया कुछ भी कहे, खुदा की कसम मुसलमान यहाँ जीने के लिए नहीं, मुसलमान उनकी अजमत पे मरने के लिए आया है, उनकी अजमत पे मरने के लिए आया है। उनके नाम पे मर गए तो आना भी कामयाब है, और अगर दुनिया के लिए मर गए तो जीना भी बेकार है। हो सकती है जी, खुद से तो कोशिश करो ना, बदलो अपने आप को। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जी क्या कहे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। वाह वाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, बदले अपने आप को, चेहरा मुस्तफ़ा वाला बनाए, लिबास मुस्तफ़ा वाला बनाए। और अगर गलती हो गई है ना बंदे से, तौबा कर लो, बड़ा करीम है वो कहता 50 साल गुनाह किए ना, एक बार रो के दिखा दे, बस एक बार, मैं तेरी जिंदगी के सारे गुनाह बख्श दूंगा। वाह माशाअल्लाह, हाँ, पूरे गुनाह बख्श दूंगा। मालिक बख्शे कैसे जाएंगे? फरमाया सुन, जब किसी के यहाँ ना सुनी जाती हो ना, मेरे महबूब के मदीने आ जाना, जी वाह, उनकी चौखट पे आके कहना मैं मुजरिम हुआ आका मुझे साथ ले लो, जी क्या कि रस्ते में है जाबाजा थाने वाले। वाह। मालिक क्या मिलेगा? फरमाया महबूब ने कह दिया ना, मैं फिर तेरे सारे गुनाह बख्श डालूंगा। आला हजरत ने फरमाया था, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, वाह। खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हाय हो। हाय। अल्लाह अकबर। कहते हैं अगर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, वाह, तो कभी रो लिया करो, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। रात को दुनिया सोती हो ना, उठ जाया करो, आँख खुल जाया करे ना, उठ जाया करो। अल्लाह तौफीक दे तो वुजू करे, मुसल्ला बिछाए, 2 रकात पढ़ ले। अगर ये भी तौफीक ना हो तो खाली बिस्तर से उठ के जमीन पे बैठ जाओ। ये भी ना कर सको ना, फिर बिस्तर पे ही उठ के बैठ जाओ, बिस्तर पे ही उठ के बैठ जाओ। वो कहता चल बिस्तर पे भी नहीं बैठ सकता ना, आँख खुल गई है, गुनाह याद कर ले, मेरी अता याद कर ले, बस इतना कह दे मालिक बख्श दे, बड़े पाप हुए हैं। वो कहता सुन, 2 जुमले कहना तेरा काम है, तेरे नामे आमाल को नेकियों में तब्दील कर देना ये मेरा काम है। जी बेशक, अपने रब से रिश्ते मजबूत करें, हुजूर से रिश्ते मजबूत करें। और मैंने क्या बात कही थी, जो मैं बात कर रहा था, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ। वाह वाह, क्या कहे भाई मैं इस चीज से बहुत बचता हूँ, आपकी खुशनुदी के लिए 2 बातें आपको खुश करने की कह के चला जाऊं। बस मेरा अपना एक उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाय, हाँ, हर एक को अपनी गुफ्तगू भी हजम नहीं होती है। वो सोच के आते हैं जन्नत बांटेगा, जन्नत मेरे बाप की नहीं है जो मैं बांटूंगा, जन्नत है रसूल पाक की। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। बरेली के इमाम ने कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, लेकिन शर्त है उनसे जन्नत लेने का मुंह बना लिया जाए, मुंह बना लो, वरना पता चले ऊपर 40वां हो रहा, नीचे लठियां चल रही हैं। हाय, इसलिए कम से कम कुछ तो ऐसा करें। मैंने कहा था हमेशा जीत जाना सब कुछ नहीं होता, कभी हार जाना भी बहुत कुछ होता है। जी वाह, यही जुनैद बगदादी, तवज्जो है आपकी। जी अगर थक गए तो जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। वाकई थक गए तो इतनी जोर से या रसूल अल्लाह कहा आपने। जी, अगर नहीं थके तो अब और जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस इतने अच्छे लोग हैं तो जी चाहता थोड़ी सी बात और कर जाऊं। लोग अच्छे, मेरा जी चाहता ये बात पूरी करूं। हजरत जुनैद बगदादी ये मादरजाद वली नहीं है, अपने दौर के पहलवान है बहुत बड़े, कुश्तियां लड़ते थे अखाड़ों में, जी और कुश्ती भी बादशाह के दरबारी पहलवान। जी जी यहाँ बादशाह की कुर्सी लगती थी, बगल में हजरत जुनैद बगदादी की। जी, इतने बड़े पहलवान थे, माथे पे लोगों के पसीना आ जाता था नाम सुनते ही। किससे लड़ना है? जुनैद से। अपने बस की नहीं है भाई, तो हाथ उठा रहता था, जब जिसका जी चाह के हाथ उठा दे। हाय, एक दिन दरबार लगा था, अखाड़े में कुश्ती हो रही थी, बादशाह भी बैठा था, जुनैद बगदादी भी थे। अचानक भीड़ चीरता हुआ एक शख्स आया, जी था तो सिंगल चेचिस का, सिंगल पिस्टन मैन। वो आया, जी, हाथ उठा दिया। बादशाह ने कहा क्या बात है? कहा कुश्ती लड़नी है। कहा लड़ना, इतने पहलवान है, इनसे नहीं। कहा फिर? कहा जुनैद से लड़नी है। बादशाह ने कहा सर फिर आया क्या, पागल है, सही से खड़ा नहीं हो पा रहा, जुनैद से कुश्ती लड़ेगा? जी, उसने कहा आज जुनैद से लड़ना है। कहा तैयार है? कहा आज नहीं, 3 दिन बाद। कहा कैसे? ऐलान कराओ, सब आए, मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। बादशाह ने कहा मंजूर है। वक्त मुकर्रर हो गया, कुश्ती का वादा भी हो गया। जानते हो सब तो अपने घर चले गए, जुनैद भी आ गया। सब इस इंतजार में थे कब सूरज निकले, 3 दिन कब पूरे होंगे, कब हम जुनैद की कुश्ती देखेंगे। और जुनैद ऐसी पटकी मारेंगे कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी।
जी। ये सबके जहन में बात थी, क्योंकि बिल्कुल पतला दुबला इंसान। अगला दिन जब वो आया ना, जिस दिन कुश्ती होनी थी, तो कभी कभी चैलेंज जब होता है ना, और चैलेंज गैर मामूली हो, जी। अगर बराबर के पहलवान लड़ते हो तो कोई बात नहीं, टक्कर के थे। अगर कोई कमजोर ताकतवर को चैलेंज कर दे, बड़ी बात होगी ना, बड़ी बात होगी। कैसे? एक शख्स अपनी महबूबा के साथ बैठा था, गले में हाथ डाल के बातें कर रहा था। एक दीवाना मजजूब अपने रंग में चला जा रहा था, रास्ते में कीचड़ था, उसका पैर पानी में यूं पड़ गया, तो वो छींट उड़ के ना उस लड़की के ऊपर चली गई। उस लड़के से कहा, देखते हो इसने मेरे ऊपर कीचड़ डाल दी। वो उठा और आके उसने दीवाने का गिरबान पकड़ा कि तुझे मेरी महबूबा का चेहरा नजर नहीं आया, तूने उसके कपड़े गंदे कर दिए। उसने कहा, भाई मुझे तवज्जो नहीं थी मेरी। उसने तमाचा मार दिया। जैसी तमाचा मारा, उसने यूं देखा और चल दिया। आगे जाके ना किसी ने देखा दीवाना आ रहा है, कहा यार इधर आ। कहा क्या? कहा थोड़ा सा दूध पी ले। उसके आगे दूध आया, रो दिया। कहता, वाह मालिक तेरा करिश्मा, कहीं थप्पड़ खिलाता है, कहीं दूध पिलाता है। जी। जब इतनी बात कही ना, ये तो दूध पीने में लग गया। मालिक तेरा करिश्मा, कहीं दूध पिलाता, कहीं थप्पड़ खिलाता है। इतने में लोग दौड़ते हुए आए, बोले पकड़ लो, यही है। लोग पकड़ के लाए, वहां जहां कीचड़ उछली थी, देखा वो शख्स मरा पड़ा था। कहा क्या बात है? बोला तूने मारा इसको। कहा क्यों? कहा इसने तेरे थप्पड़ मारा, तो तू बता तूने बद्दुआ की थी उसके लिए? कहा नहीं। कहा फिर ये मरा कैसे? कहने लगा, जब मेरे पैर से कीचड़ उछली, इसके महबूब को तकलीफ हुई, इसने अपना बदला ले लिया। जब इसने मेरे थप्पड़ मारा, मेरे रब को तकलीफ हुई, उसने मेरा बदला ले लिया। आए है क्या कहने हैं? जी वाह। उसने मेरा बदला ले लिया। जी। तो कभी कभी चैलेंजेस बड़े होते हैं और ताज्जुब होता है चैलेंजेस देखने के बाद। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को देखने के बाद ताज्जुब होता है। इधर चैलेंज था, कुश्ती जुनैद से होनी है। किससे होनी है? सारे लोग अदब से अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। सैयद साहब कबिला की तशरीफ आवरी हो रही है। हजरत को आने में कोई परेशान ना करे, मुसाफे की वजह से भीड़ लगाएंगे, फिर वक्त जाए होगा। हजरत आ रहे हैं, इसलिए कोशिश ये करें अपनी जगह पे ही खड़े रहें सारे लोग। स्टेज तक तो गाड़ी आ गई। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें और नाम अमाल में नेकियों का इजाफ़ा करें। हज़रत की इजाज़त हो तो मैं बात पूरी करूँ। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह तशरीफ़ रखिए, फट जल्दी से बैठ जाइए ज़रा। हुज़ूर सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी है और जिस लम्हे का इंतज़ार था हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह वो लम्हा आ चुका है। अब ये वक्त भी दुआओं की मकबूलियत का है और फिर शहज़ादा भी मदीने वाले का है। इंशाअल्लाह दुआएं होंगी, करम मदीने से होगा और अल्लाह ताला हमारी महफिल को कबूल मकबूल फरमाएगा। आ गए ना कमेटी वाले भी सारे लोग? फुरकान भाई माशाअल्लाह आपने बुला लिया, बैठे ज़रा, तवज्जो है सारे लोगों की। तो उस दिन का इंतजार होने लगा जिस दिन का वादा किया गया था। अब सारे लोग देख रहे हैं, दरबार लग गया, लोग इंतजार में हैं। सब तो खुशी में उछल रहे थे कि देखेंगे कितने मिनट के अंदर या कितने सेकंड के अंदर इस पहलवान की पहलवानी का भूत उतरेगा। लेकिन जुनैद बगदादी ना कहते मेरा दिल करवटे बदल रहा था, मेरा दिल करवटे बदल रहा था। कुछ तो था उसमें जो इतना बड़ा चैलेंज करके गया, कोई तो राज था उसके पास, कुछ तो है वो जो जुनैद को उसने चैलेंज किया। ये सोच के ना आप रात भर सोए नहीं,
सुबह हुई, कुर्सी पे आके बैठ गए। हर तरफ शोर था, सब ये कह रहे थे लो जी कौन मुकाबला करेगा जुनैद का। बिला वजह में किसी को ऐसी चैलेंज कबूल कर लिया, मगर अभी तक जुनैद खुश नहीं थे। लोग कहने लगे चलो खत्म किया जाए दरबार, कोई लड़ने वलने नहीं आएगा। इतनी बात कही ना, फिर क्या था, थोड़ी देर के बाद रास्ते से गुबार उड़ता नजर आया। गुबार को देखा ना, कहा ठहरो देखो ये कोई आ रहा है। जब उस आने वाले का इंतजार किया, वो करीब आया तो वो कोई और नहीं, वही शख्स था जो चैलेंज करके गया था। और आने के बाद कहा ठहर जाइए, अभी वक्त गया नहीं है, मैं आ गया, मेरी कुश्ती जुनैद से कराई जाए। अब जैसे जुनैद मैदान में आए और वो भी मैदान में आया। एक उसूल होता है, पहलवान पहले हाथ मिलाते हैं, उसके बाद कुश्ती का आगाज होता है। उसने हाथ मिलाया और इशारा करके जुनैद के कान में कहा मुझे कुछ बात करनी है। इतना जुमले का कहना था, जुनैद करीब आए, बस जोर आजमाई के बीच ना उसने हजरत जुनैद बगदादी के कान पे अपने होठ रख दिए। कहने लगा जुनैद मैं जानता हूं तुम पहलवान हो, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन इतना सुनो, मैं जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो ना, मैं उस नबी का शहजादा हूं, मैं सैयदजादा हूं। और सुने जुनैद, मैं खुद नहीं लाया, मेरी जरूरत यहां लाई है। कहा क्यों? कहा ये जो जंगल से मैं आया हूं ना, मेरे परिवार की बच्चियां जंगल में झाड़ियों में छुपे हैं, इसलिए कि उनके बदन पे जो कपड़े हैं वो इतने पैबंद लगे हैं, कई जगह से फटे हुए हैं। जुनैद सैयदजादा हूं, इसलिए भीख मांगने की गैरत इजाजत नहीं देती, ज़कात हम ले नहीं सकते क्योंकि हुजूर के बेटे हैं। बस सुना था जुनैद तू मेरे नाना से प्यार करता है, जुनैद इतनी मेहरबानी कर, आज मुझसे हार जा, जो इनाम मिलेगा उससे सैयदों के घर का चूल्हा चलेगा, इतना कर ले, आज मुझसे हार जा। इतना कहना था, जुनैद बगदादी की आंखें तर हो जाती हैं, सोचने लग जाते हैं। उसने कहा जुनैद सोच क्या रहे हो, आज मुझसे कुश्ती हार जाओ, वादा करता हूं जीत का ताज कयामत में नाना के हाथों से अता कराऊंगा। इतना सुनना था, जुनैद बगदादी के दिल की दुनिया बदल जाती है। अल्लाह अकबर, हाथ मिले थे, लोगों ने देखा, पलक झपकते ही जुनैद नीचे लेटे हैं, सैयदजादा सीने पे बैठा हुआ है। लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये धोखा हो सकता है, जुनैद जैसा पहलवान इतने कमजोर से कैसे गिर सकता है, दोबारा कुश्ती कराई जाए। दोबारा कुश्ती होती है, काफी नहीं माना जाएगा। तीसरी बार कुश्ती कराई गई, जुनैद को भी पटक दिया गया, जैसी पटका गया है अल्लाह अकबर, लोग दौड़ पड़े और सैयदजादे को कंधे पे उठाया। अब जितना इनाम आना था सैयदजादे की झोली में था, वो जुनैद जिसे लोग कल तक कंधे पे बैठाते थे, आज लोगों की कदमों की खाक की नजर हो चुका है, आज कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। सारे जुनैद को जमीन पर लेटा हुआ छोड़ गए। जुनैद तूने नाक कटा दी है, तू दरबार का दरबारी नहीं रहा है, ये कह के सबने टुकरा दिया। अल्लाह अकबर, जुनैद है किसी वादे के बारे में सोच रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी आखिर में उठी, मिट्टी साफ की, अपने घर की तरफ आए हैं। कभी दुनिया की इज्जत का ख्याल आ रहा है, कभी आखिरत के ताज का ख्याल आ रहा है। कभी सोचते हैं जुनैद इतना बड़ा होता तूने गवा दिया, कभी सोचते हैं वो ताज भी तो कम नहीं है जिसका वादा नबी के बेटे ने किया था। कभी ख्याल आता है यार जो वादा किया गया है क्या वो वादा सच्चा है कि नहीं। फिर दिल कहता है सैयदजादा का झूठ तो नहीं बोलेगा, वादा सच्चा रहा है। फिर दिल ने कहा जुनैद ये तो बता कयामत कब आएगी। ये सोचते सोचते रोए और सो जाते हैं। कहते जब आंख लगी तो क्या देखा, मदीने शरीफ से नूरानी बादल आया, उस नूरानी बादल से एक नूरानी चेहरे वाला आया। खुदा की कसम वो कहते उससे पहले भी एक बादल आया, उस बादल में नजर से ताजदार आया था। कहते ये दोनों मेरे आंगन में आए और आने के बाद जैसे मुस्तफा मेरे घर में आए हैं मेरा घर नूरुन अला नूर हो जाता है। मुझे मुस्तफा ने देखा, मैंने आका को देखा, मैं दौड़ के कदमों पर लिपट गया। महबूब यहाँ आने की तकलीफ की, हुक्म कर देते मैं उड़ के मदीने आ जाता, मुझे बुला लिया होता। नबी ने कहा जुनैद ये सोच रहे हो कि मेरे बेटे ने जो वादा किया है वो सच्चा होगा कि नहीं, अगर होगा तो कब होगा, कयामत कब आएगी। कहा सोच अपने बेटों पे किया हुआ एहसान हम बाकी नहीं रखते गए, कयामत जब आएगी आएगी। आज ही हम तुझे दुनिया के अंदर विलायत का ताज अता करने के लिए आ गए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, अजमते मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज ही हम तुझे ये अजमतों का ताज पहनाने आए हैं, ये रिफतों का ताज पहनाने आए हैं। अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी की आंख में आंसू। आका फरमाते जुनैद मैं नहीं आया हूँ, हसनैन का बाबा भी आया है, ये जो खड़ा है ये अली है। अल्लाह अकबर। देखो तो सही, मैंने कहा था कभी हारना भी जीत होता है, कभी जीतना भी हार हो जाती है। हर किसी से रेस में आगे निकलना अच्छा नहीं होता, किसी से पीछे रहना भी अच्छा होता है। हमेशा जीत के ख्वाब न देखा करो, कभी हार के भी देखा करो। जब सुबह का सवेरा हुआ है, वो जुनैद जिसे दुनिया ठोकर मार के आई थी, आज बड़े बड़े औलिया इसके दरवाजे पे बैठे हैं, बड़े बड़े ताज वाले इसके आगे झोली फैला के बैठे हैं। जुनैद ने दरवाजा खोला, ताज वाले भी लाइन में खड़े हैं, रुतबे वाले भी लाइन में खड़े हैं, इल्म वाले भी लाइन में खड़े हैं। जुनैद ने बाहर निकल के देखा, शान वालों को देखा, तुम कैसे आए हो? कहा जुनैद नजरे करम इधर भी कर, नजरे करम इधर भी कर। कहा तुम्हें कैसे पता चला आज जुनैद इस मंजिल पे है? कहा जुनैद तुझे क्या लगता है आका आए हो और खुशबू लाई हो? मुस्तफा आए थे, हर वली के घर में आका की खुशबू महकने लग गई। अल्लाह अकबर। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैं तो हैरत से देख रहा था, ये हुआ क्या रात ही रात में। कहते मैंने देखा एक कोने से आवाज आई, वो कह रहा था जुनैद अब तो वादे पर यकीन हो गया होगा। कहते मैंने मुंह उठा के देखा तो वही कमजोर सैयदजादा था। मैंने इसलिए कहा हर किसी से जीतना अच्छा नहीं होता, कभी किसी से हारना भी अच्छा होता है। हमेशा जीत के लिए ना दौड़ो, कभी हार भी लिया करो और अपनों से